ये है यार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। और यहाँ पास में किसी गांव में रामायण पाठ चल रहा है, तो बहुत ही अच्छी ध्वनि, बहुत ही सुंदर ध्वनि आती है। मैं वहाँ भी लेकर जाने वाला हूँ आपको, अगर समय रहा तो शाम को लेकर जाऊँगा। और जो अंकल जिनसे मिलने में जा रहा हूँ, वो मुझसे कल उन्होंने बताया कि वो उसी गांव में थे और वो मेरे घर से नज़दीक ही मिल जाएगा, पर अभी तक तो कुछ आया नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होना है, कैसे पूछते हैं। पीछे एक गाड़ी आ रही है, मुकबा जाना था। थैंक यू भैया, भैया मिल गए। सही था यार, पैदल नहीं जाना पड़ा और काफ़ी अच्छा है। आज थोड़ा सा सोकर लेट उठा हूँ, क्योंकि रात काफ़ी कोल्ड थी और अच्छे से नींद नहीं आ पाई थी। पर सुबह उठा तो देखा कितना बहुत ही सुहाना खूबसूरत सा मौसम हो रखा है। ये देखिए, मेरे खिड़की के बाहर सेब का बागान है और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, तो बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रखा है। और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे, करीब हरसिल से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है मुकबा। मुकबा के बारे में आप लोगों को पहले भी मैं बताया था कि जब गंगोत्री में बंद हो जाता है 6 महीने तक तो सब कुछ, तो जो गंगा माता की मूर्ति है वो मुकबा में आ जाती है। मुकबा जो है एक पंडितों का गांव है जो गंगोत्री में पूजा पाठ कराते हैं। वहाँ एक अंकल बहुत अच्छे हैं और वो मुझसे मिले थे कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा था मेरे गांव में आना, तो आज मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। आप लोगों की भी उनसे बात कराऊंगा और उनके साथ पूरा मुकबा गांव घूमूंगा और उस मंदिर में जाएंगे जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है। और उस गांव को गंगा माता का मायका कहा जाता है। तो एक तरह से मैं आपको पहले गंगा माता के मायका यानी मुकबा लेकर जाऊंगा और उसके बाद कल या परसों गंगोत्री भी लेकर के जाऊंगा। यूँ तो हरसिल से मुकबा गांव की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर की है, लेकिन रास्ते इतने खूबसूरत भी हैं कि कोई भी उनमें खो जाए। मैं भी उन्हीं रास्तों में खोया रहा और कब मुकबा गांव आ गया मुझे पता ही नहीं चला। सामने देखिए, ये मुकबा गांव का ये मुख्य द्वार है जो जिस पर लिखा है वेलकम टू मुकबा। और इसका फाउंडेशन जो है वो पत्थर का है, लेकिन ये लकड़ी का बना हुआ है। और यहाँ पर मुकबा गांव के बारे में जानकारी दी गई है कुछ, तो मैं सबसे पहले यहाँ की जानकारी आप सबको शेयर करता हूँ। यह है मुकबा गांव ऋषि मतंग की भूमि है, जहाँ ऋषि मतंग ने माँ गंगा से तप कर यह वर प्राप्त किया कि शीत ऋतु में जहाँ गंगोत्री में देवता पूजा करेंगे वहीं आप मुकबा ग्राम में निवास करेंगे। मतंग ऋषि के नाम पर ही ग्राम मुकबा का नाम पर मुखी मठ अर्थात मुकबा पड़ा, जो हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक धार्मिक महत्व रखता है। यहाँ भागीरथी दिखाई दे रही है, ये बहुत ही खूबसूरत रूप। सबसे पहले गांव में घुसने से पहले यहाँ माता जी का मंदिर है, वहाँ पहुँचते हैं। माता जी का मंदिर है। काम चल रहा है अभी तक।
इधर कुछ ढोल रखे। अरे भाई जी यहाँ एक लोग हमारे जानने वाले मिल गए, तो उनसे मैं बात करने लगा। तो अभी दिवाली के बाद जो है, जो माता जी हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर जो आरती है यहीं से होती है पूरी सर्दियों में। जब तक गंगोत्री बंद रहेगा तब तक यहीं से होगी। ये इधर बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी ही पुरानी इमारतें दिखाई दे रही हैं। तो मैं इधर अभी दिखाऊंगा। पहले सबसे पहले माता के दर्शन कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को भी माता का दर्शन कराता हूँ सामने, फिर हम गांव में चलेंगे। माता जी का मंदिर आपको लेकर चलना अंदर, यहाँ माता जी दर्शन कराएंगे। ये मुखबा माता जी का मंदिर है, ये माता गंगा है। गंगा जी की कृपा हम सभी भारतीयों पे है, चाहे वो एक नदी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, और एकदम आत्मा यहाँ आकर के खुश हो गई इस जगह पे। ये ऊपर भी मंदिर है, इन सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं उतारता हूँ जूते। मुक्पा में आते हैं तो यहाँ पर जरूर है। बंद लगता है, ओ ये बंद है, इधर से बंद है, और बाहर से आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। पता नहीं क्यों बंद कर रखा है लोगों ने। और ये रास्ता है जो निकल के घर जाने का, तो मैं अपने उसमें लेकर अपने को चलती हूँ। बहुत ही सुंदर सा रास्ता है, देखो। और यही सुंदर से रास्ते पे मैं शायद वो वाह, ये बहुत सुंदर है। बोलते बिसरते पूछते पाछते हम पहुंचने वाले हैं। देखो क्या मस्त घर। हमने देखना सेब, आसमान के सामने भी मुखबा गांव का ही हिस्सा है। ये नीचे का रास्ता, यहाँ से होते हुए भी आए थे। काफी ये उनका मकान है। फिर मैं अंदर पहुंचता हूँ, फिर आप लोगों से मिलाते हैं, आप सबकी बात करते। मैंने आप लोगों से कहा था कि मुखबा गांव में एक अंकल हैं, मुझे बुलाया था, तो वो अंकल इधर थे और बात कर रहे हैं किसी से। तब तक मैं दिखा देता हूँ आपको बाहर का। तो
गंगोत्री माता का मंदिर जो मुखबा में स्थित है। नीचे भागीरथी नदी बह रही है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। अंकल से मैं बहुत देर तक बातें कर रहा था। कोशिश करूँगा कि आप लोगों की भी इनसे बात कराएं थोड़ी सी, और थोड़ा सा ब्लॉग में उनके वीडियो दूँगा ताकि उनके बारे में आप लोग जान पाएँ। और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, पर यार अभी बहुत जगहों में जाना है। सामने अंकल जी बैठे हुए हैं। हम लोग कुछ दिन पहले ही मिले थे, तो अंकल ने बोला गांव आना हमारे, तो हम गांव में आ गए। हमने खूब बातें की। अंकल जी को बहुत ही अच्छा नॉलेज है, बहुत ही अच्छा अनुभव है, और हम लोग खूब बातें करते रहते हैं एक एक घंटे तक धर्म के बारे में, मानव जीवन के बारे में। और अंकल का जो घर है देख लो, जो मुखबा का जो गंगा माता का मंदिर है, नीचे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहाँ पे। यहाँ भागीरथी जी हैं, यहाँ से गंगोत्री काफ़ी करीब है। तो अंकल जी, इस मंदिर का क्या है और किनके मंदिर हैं यहाँ पे? मंदिर एक तो शीतकालीन आवास माँ गंगा का है, यहाँ आप गए होंगे, खुला था। हाँ हाँ। उसके बगल में ये समेश्वर देवता है, यहाँ का लोकल देवता है। हाँ, हमारे बहुत मानते हैं इसको। अच्छा। इसके बगल में एक नरसिंह देवता है, नरसिंह भगवान, कृष्ण का ही एक रूप है, अवतार है। नरसिंह भगवान जिसने प्रहलाद को बचा, हिरण्यकश्यप को बचा। तो ये 3 मंदिर यहाँ बहुत है। आज नहीं बन जाता। मंदिर के बारे में अंकल जी बता रहे थे। और यहाँ राजमा वगैरह भी पहले हो चुका है, अभी नीचे 1 महीने बाद हुआ, और यहाँ पर फसल पहले पक चुकी है। तो बहुत सारी जानकारी हमें मिली। और यहाँ पर किसी बुजुर्ग के पास बैठो तो उनके पास यार सैकड़ों कहानियाँ हैं, और हर कहानी प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं काल्पनिक नहीं है। लोगों ने जीवन से सीखा है और चुनौतियों से सीखा है। तो ये रहा यार अपना पूरा का पूरा ट्रिप। अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं।